Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBC RPM Mokama Ghat. Let's continue our second unit, collection, organization and presentation of data. Okay, student, in previous video we have discussed about limitations of statistics, means सीमाएं, स्टैटिस्टिक्स की सीमाएं, यानी स्टैटिकल डेटा को, स्टैटिकल टूल्स या मेथड्स को डिस्कस करते समय, स्टडी करते समय स्टूडेंट्स हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं स्टैटिस्टिक्स में, जिन्हें लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इन लिमिटेशंस को डिस्कस किया था। ओके, आपको बताया गया था कि स्टैटिस्टिक्स है, इससे जो हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं, ये रिज़ल्ट केवल क्वांटिटेटिव डाटा को ही एनालाइज करते हैं। साथ ही बताया था कि स्टैटिकल मेथड से हम जो रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, उन रिज़ल्ट्स में या उन रिज़ल्ट्स की एक्यूरेसी जो है वो केवल एवरेज में ही फिट होती है। इंडिविजुअल में रिज़ल्ट वो उतने एक्यूरेट नहीं होते जितने कि नॉर्मल साइंस या जनरल साइंस की होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कभी कभी स्टैटिकल रिजल्ट्स जो होते हैं वो पर्सन को या जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर मीन्स जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर रहा है, उसे इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। तो इन्वेस्टिगेटर को कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स दे सकते हैं, जिसमें मैंने आपको रिवर का एक एग्जांपल भी दिया था, फैमिलियन रिवर का। उसके बाद मैंने बताया कि जो स्टैटिकल टूल्स हैं या स्टैटिकल मेथड्स हैं, उनको ब्रॉडर लेवल पर यूज़ करने के लिए एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत है, यानी एक नॉर्मल पर्सन इकोनॉमिक मेथड्स को स्टडी ठीक से नहीं कर सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी स्टूडेंट्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, ठीक है। और इस टॉपिक के साथ, मींस लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ, मैंने आपको बताया कि हमारा फर्स्ट यूनिट यानी इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया। और हम आज की वीडियो से, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा भी आपने ठीक से पढ़ा है, जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, याद आ रहा है? तो आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स डिफाइंड इन टू सेंसेस, वन प्लूरल एंड सेकेंड इज सिंगुलर। इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कंसर्न, यानी किसी कंसर्न में, किसी भी फेनोमेना, किसी भी सिचुएशन के कंसर्न में जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वही क्या है? स्टैटिस्टिक्स है, जिसे हमने एक वर्ड में जो यूज़ किया था उसे हमने क्या कहा था? डेटा बोला था स्टूडेंट। एंड सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ ऑल दोज मेथड्स which deals factual or numerical information such as how to collect data, how to organize data, how to present data, how to analyze data, and what is the interpretation by analyzing data। ये जो मेथड्स थे स्टूडेंट्स, इन डीलिंग मेथड्स की स्टडी को ही हमने क्या बोला था स्टूडेंट? स्टैटिस्टिक्स बोला था। किस सेंस में? सिंगुलर सेंस में, ठीक है। और सिंगुलर सेंस में ही हम यहाँ स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो मेथड है डेटा डीलिंग करने का, डेटा हैंडलिंग का, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि डेटा डीलिंग का
सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको सबसे पहले डेटा डील करने के लिए डेटा की ज़रूरत होगी, फैक्चुअल और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, जिसे हम डेटा कहते हैं। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का स्टडी का फर्स्ट स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा या डेटा कलेक्शन। ओके, उसके बाद जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक जगह कंपाइल करते हैं, और फिर डेटा के नेचर और डेटा की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? डेटा को वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, सेकेंड यूनिट जिसका नाम कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, इस यूनिट का हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड टू डेटा हैंडलिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर है? हाउ टू कलेक्ट डेटा, डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है? जब से हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ना शुरू किया है, लगभग हर वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया है कि व्हाट इज डाटा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कंसर्न इज नोन एज डेटा। किसी भी कंसर्न में आपके पास जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, आपके पास जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, जिसे हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स और डेटा कहते हैं। क्लियर है? व्हाट इज द डेटा? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कंसर्न इज नोन एज डेटा। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स, बात क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ टू कलेक्ट डेटा, यानी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, इसे किस किस तरह से कलेक्ट किया जा सकता है, यानी हाउ टू कलेक्ट डेटा। डेटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, किन किन सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ डेटा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बनेगा? सोर्स ऑफ डेटा, यानी जो डेटा है, जो फैक्चुअल और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, उन्हें किन किन सोर्सेज से कलेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू सोर्सेस। क्लियर? कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, यानी जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको टू सोर्सेस से, यानी दो सोर्सेस से कलेक्ट किया जा सकता है। और ये सोर्सेस क्या हो सकते हैं? देखिए, डेटा मैंने अभी बताया, अ पर्सन हु कलेक्ट डेटा इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर, उसे इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। जो पर्सन डेटा, क्यों? क्योंकि डेटा की हेल्प से वो पर्सन कुछ ना कुछ कॉज इफेक्ट फाइंड करेगा, या किसी प्रॉब्लम के कॉजेस को स्टडी करेगा, उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेगा। अगर आपको याद होगा फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो हमने यही पढ़ा वहाँ पर फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कि डेटा की बिहाफ पर, जो डेटा अवेलेबल है उसके बिहाफ पर हम कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स करता है। इसीलिए अ पर्सन हु कलेक्ट डेटा इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर, उसे इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेटर जो है, जो डेटा कलेक्टर है, वो डेटा दो सोर्सेस से कलेक्ट कर सकता है। फर्स्ट सोर्स क्या है कि वो खुद उस एरिया में जाए जहाँ से उसे डेटा कलेक्ट करना है, और लोगों से, इंडिविजुअल से इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करके डेटा कलेक्ट करे। स्टूडेंट, पहला सोर्स ये हो सकता है कि खुद की इंक्वायरी से डेटा कलेक्ट करे। मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपके केबी में, हमारे केंद्रीय विद्यालय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। ठीक है, इन टोटल स्टूडेंट्स में
गर्ल्स के नंबर्स कितने, कितनी गर्ल्स हैं एंड कितने बॉयज़ हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, न्यूमेरिकल और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसके स्टूडेंट दो सोर्स हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप खुद जाइए स्कूल तक, स्कूल के ऑफिस में जाइए और ऑफिस वालों से इंक्वायरी कीजिए कि व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल एंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप जाएंगे और स्कूल आपको ये डाटा प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, दूसरा, आप खुद से स्कूल जाइए, विद्यालय जाइए और हर क्लासरूम में जाके स्टूडेंट्स काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर लीजिए और उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हाउ मैनी गर्ल्स एंड हाउ मैनी बॉयज आप खुद से कलेक्ट कर लीजिए। दो ही तरीके हो सकते हैं ये, एक आप जाएं सीधे स्कूल से पूछ लें, दूसरा आप खुद जाकर काउंट कर लें। और कोई तीसरा सोर्स हो सकता है? कोई भी तीसरा सोर्स नहीं होता। यानी जो डेटा कलेक्शन के सोर्स हैं वो दो हो सकते हैं, एक इन्वेस्टिगेटर खुद जाए और इंक्वायरी करके खुद से डेटा कलेक्ट करे, और दूसरा किसी एजेंसी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी न्यूज़पेपर वहाँ से डेटा को कलेक्ट कर ले। जो डेटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है उसी से पूछ ले, उसी से डेटा को कलेक्ट कर ले। दो ही सोर्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई तीसरा सोर्स डेटा कलेक्शन का नहीं हो सकता। यानी आप वो डेटा यूज़ कर लीजिए अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, या आप अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने आप से खुद से डेटा कलेक्ट कर लीजिए। यही दो सोर्स होते हैं। और जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर खुद से अपनी इंक्वायरी करके डेटा कलेक्ट करता है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा कहते हैं। और जब आप ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा का यूज़ करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसे सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। यानी सोर्स ऑफ डेटा स्टूडेंट दो होते हैं, एक प्राइमरी डाटा विच इज़ कलेक्टेड बाई इन्वेस्टिगेटर by itself, and second, the data which is collected by somebody else but used by investigator known as secondary data। यानी सोर्स ऑफ डेटा कितने हैं? 2 सोर्स ऑफ डेटा हैं। यहाँ लिखा है, देखिए, स्टैटिकल डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 सोर्सेस इफ डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने कहा था, आप स्कूल जाइए, स्कूल से सीधे डेटा मांग लीजिए, और एजेंसी और एनी पब्लिश सोर्स। यानी आप पब्लिश सोर्स में देख लीजिए, आप स्कूल की वेबसाइट पे जाके भी टोटल स्ट्रेंथ देख सकते हैं, या न्यूज़पेपर्स में डेटा टाइम टू टाइम आते रहते हैं, या स्कूल की अपनी मैगज़ीन है, आप उस मैगज़ीन से भी डेटा, क्योंकि पब्लिश्ड किसने की है? स्कूल, विद्यालय की पब्लिश्ड है। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी एजेंसी में जाते हैं, या कोई पब्लिश्ड सोर्स यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन को, तो ऐसे डेटा को स्टूडेंट का कहा जाता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहा जाता है। एंड इफ डेटा आर कलेक्टेड बाई इन्वेस्टिगेटर बाई सेल्फ, और यदि इन्वेस्टिगेटर खुद से कोई डेटा कलेक्ट करता है थ्रू कंडक्टिंग इंक्वायरी, अपनी इंक्वायरी कर अपनी पूछताछ करके डेटा कलेक्ट करता है, देन इट इज़ नोन एज प्राइमरी डेटा सोर्स या प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। यानी डेटा के 2 सोर्स होते हैं, 1 प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। इसको टेबलाइजेशन किया है, सोर्सेस ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ओके, इनको देखिए हम अलग से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। प्राइमरी डेटा, व्हाट इज प्राइमरी? क्वेश्चन आपसे हो सकता है व्हाट इज प्राइमरी डाटा। तो
द डेटा विच इज ओरिजिनली collected by an investigator. The data which is originally collected by an investigator for the first time. यानी कोई इन्वेस्टिगेटर जब वो फर्स्ट टाइम कोई डाटा कलेक्ट करता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी विशेष उद्देश्य से कोई भी इन्वेस्टिगेटर कोई डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है तो ऐसे डेटा को क्या कहा जाता है? प्राइमरी डेटा कहा जाता है। और ऐसे सोर्सेस को प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहा जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए, पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है हर 10 ईयर पर, एवरी 10 ईयर 10 साल में गवर्नमेंट क्या करती है? हर 10 साल के गैप से गवर्नमेंट एक पॉपुलेशन सेंसस करती है, जनगणना करती है, कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट, यानी पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट। जो पॉपुलेशन सेंसस के लिए, काउंटिंग के लिए गवर्नमेंट सेंसस करती है, स्टूडेंट्स जनगणना करती है, वो क्या है? गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डेटा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले इस तरह की पॉपुलेशन सेंसस कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एजेंसी नहीं करती है। गवर्नमेंट जब पॉपुलेशन सेंसस करती है तो वो डेटा फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है? ऐसे ही मान लीजिए आपको जानना है कि अपने विद्यालय में या हमारा विद्यालय एक लिस्ट प्रिपेयर करता है जिसमें वो ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करता है जिसमें सेशन 2020 एंड 21 में जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है, तो विद्यालय ने एक ऐसी लिस्ट बनाई जिसमें 2020 एंड 21 में जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है। तो ये देखिए, ऐसी लिस्ट 2020 एंड 21 के लिए इस विद्यालय ने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर की होगी, कलेक्ट की होगी। तो इसीलिए ये भी क्या है? प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल होगा। मान लीजिए आप अपने मोहल्ले में ये जानना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 12th के बाद अपनी स्टडी को ड्रॉप कर दिया है। तो आप कैसे जानेंगे? क्या इसकी इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एजेंसी को होगी? नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई भी डेटा कलेक्शन नहीं किया जाता। लेकिन आपको जानना है, आप इन्वेस्टिगेटर हैं, आपको ये जानना है, ये फाइंड करना है कि आपके एरिया में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आफ्टर 12 अपनी स्टडी को ड्रॉप कर दिया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको फैमिली टू फैमिली जाना होगा, डोर टू डोर जाना होगा, और वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का स्टेटस पता करना होगा। नेक्स्ट क्लासेस में उनका इनरोलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये पता करना होगा। और जब आप इस तरह से डेटा कलेक्ट कर लेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, तो आप फाइंड कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास करके नेक्स्ट क्लासेस में एडमिशन लिया है, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिसने नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं लिया है। और जब आप ये डेटा कलेक्ट कर लेंगे और उसको प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट कर लेंगे तो आप क्लियर फाइंड कर लेंगे कि हाउ मैनी स्टूडेंट हु ड्रॉप्ड देयर स्टडी आफ्टर 12th। तो ये डेटा भी कैसा होगा? प्राइमरी डाटा होगा, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटर हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने ये डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है। इससे पहले ये डेटा किसी ने भी कलेक्ट नहीं किया है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो आई होप आप प्राइमरी डेटा को क्लियर समझ गए होंगे कि व्हाट इज प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा या द डाटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय इंफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट टाइम फॉर हिज स्पेसिफिक पर्पज। जब
ऐसा आपका स्पेसिफिक पर्पस क्या था? टू नो अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु ड्रॉप देयर स्टडी आफ्टर 12th। ये आपका स्पेसिफिक पर्पस था, और इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट टाइम ऐसे स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया था जो 12th के बाद अपनी स्टडी ड्रॉप कर चुके हैं। तो ये डेटा कैसा है स्टूडेंट्स? प्राइमरी डेटा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा की, तो सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी किसी पर्सन ने पहले से ही कलेक्टेड किया होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि आपको अपने आसपास ये देखना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड स्टडी आफ्टर 12th। ये डेटा आपने कलेक्ट कर लिया तो आपके लिए प्राइमरी डेटा हो गया। लेकिन वहीं पर कोई दूसरा पर्सन ये जानना चाहता है कि इन स्टूडेंट्स ने 12th के बाद अपनी स्टडी को ड्रॉप क्यों किया। तो सबसे पहले तो उसे ये पता करना होगा कि कितने स्टूडेंट ने 12th के बाद अपनी स्टडी को ड्रॉप किया, उसके बाद उसका कॉज फाइंड करेगा। ठीक है। अब ये दूसरा जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाके उस एरिया में ये स्टडी ना करे, ये डाटा कलेक्ट ना करे कि कितने स्टूडेंट ने ड्रॉप किया है, वो आपसे ही वो डेटा ले ले जो आपने कलेक्ट किया है। तो आपके लिए वो प्राइमरी डाटा होगा, और जो दूसरा सेकेंड इन्वेस्टिगेटर है स्टूडेंट जो आपके कलेक्टेड डेटा को यूज़ कर रहा है, उसके लिए यही डाटा सेकेंडरी डाटा होगा। मीन्स द डाटा विच इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड बाई समबडी एल्स, यानी ऐसा डाटा जो किसी ने पहले से ही कलेक्ट किया हुआ है। व्हाट इन्वेस्टिगेटर यूज दिस डेटा फॉर हिज पर्पज। और इन्वेस्टिगेटर जो है वो इस ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को अपने पर्पज के लिए यूज करता है। इट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। समझ गए? प्राइमरी डेटा द डेटा विच इज कलेक्टेड फर्स्ट टाइम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, एंड सेकेंडरी डेटा the data which is already collected by someone but used by investigator for his purpose is known as secondary data। समझ गए? सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी किसी ना किसी पर्सन ने कलेक्ट किए हुए रहते हैं, और प्राइमरी डेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से न्यूली फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर? आगे देखिए, सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम सम एजेंसीज, जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि आप स्कूल जाइए, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल पता कर लीजिए। तो वो डेटा किसने कलेक्ट किया, किसने प्रिपेयर किया? विद्यालय ने। तो विद्यालय के लिए वो क्या है? प्राइमरी डेटा है। लेकिन आप उस डेटा को विद्यालय से ले रहे हैं तो आपके लिए वो डेटा कैसा होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। ठीक है। तो सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम सम एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस और वेरियस रिपोर्ट्स, जो वेरियस रिपोर्ट्स पब्लिश होती रहती हैं, उन रिपोर्ट से भी इस डेटा का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। ओके। फॉर एग्जांपल, रिपोर्ट ऑफ पॉपुलेशन सेंसस, गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन सेंसस किया तो गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डेटा हो गया। अब आप उस पॉपुलेशन सेंसस की रिपोर्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए क्या होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। रिपोर्ट ऑन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की रिपोर्ट स्टूडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडिया का है। ठीक है। ये CSO क्या करता है? नेशनल इनकम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है और उसकी रिपोर्ट क्वार्टरली एनुअली पब्लिश्ड करता है। तो आपको अगर इंडिया की नेशनल इनकम के बारे में कुछ फाइंड आउट करना है और आप उस फाइंडिंग्स के लिए
CSO की इस रिपोर्ट का, नेशनल इनकम रिपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा। ओके। डेटा कलेक्शन फ्रॉम न्यूज़पेपर, अगर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंफॉर्मेशन किसी न्यूज़पेपर से ले रहे हैं या टीवी चैनल से ले रहे हैं तो ये भी क्या होगा, सेकेंडरी डेटा होगा। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है, जिसे इकोनॉमिक सर्वे बोला जाता है। स्टूडेंट आप उस रिपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि फर्स्ट ये डाटा किसने कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट ने। और अदर रिपोर्ट्स, बुक्स और रिसर्च पेपर, या कोई और दूसरी रिपोर्ट्स का आप यूज़ कर रहे हैं, दूसरी बुक्स का यूज़ कर रहे हैं या रिसर्च पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकेंडरी डेटा होंगे। और ये सारे के सारे सोर्स जहाँ से आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप डेटा कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ डेटा का ये फर्स्ट वीडियो आप जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है, सारे टॉपिक्स को आप समझ गए होंगे। फिर भी आप इस ई कंटेंट को पढ़िए, वीडियो को देखिए, उसके बाद भी आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। नोट्स प्रिपेयर कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग नोट्स, 1-2 स्टूडेंट्स ही अपना क्लास वर्क प्रॉपर अपलोड कर रहे हैं, जिनका मैं डेली देख पा रहा हूँ, लेकिन अदर स्टूडेंट अपने क्लास वर्क को लेके सीरियस नहीं हैं। तो मैं फिर से आपको कहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स कंटेंट को पढ़िए, वीडियोस को देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कीजिए और प्रॉपर नोट्स सेंड करते रहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए और क्लासरूम में अपलोड कीजिए। ओके, थैंक यू।